हमको अभी एक कंपैरिजन आता है कि एलोपैथी एंड आयुर्वेद। एलोपैथी ऐसे कुछ अलग से नहीं है। आयुर्वेद का जो लिमिटेशन था, जो खराबी था कि जो इनको पता नहीं था, उसके ऊपर रिसर्च के बाद ये एलोपैथी आया। आप देखेंगे जैसे मलेरिया के लिए पहले जड़ी बूटी खा लेते थे, पता नहीं होता था क्या है इसमें, उसको क्विनिन निकाला, क्विनिन भी एक पेड़ से निकाला। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वही पेड़ से आए। जो हमारा शरीर में जो भी चीज़ शुरू होता है, जो भी बीमारी शुरू होता है, वो इन्फ्लामेशन में ही होता है। वो इन्फ्लामेशन को बंद करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है हल्दी। हल्दी में जो कौन सा चीज़ ये इन्फ्लामेशन बंद करता था उसको पता नहीं था, लोग ऐसे ही ले लेते थे। वो फैमिली में चलता था। आयुर्वेद का सबसे बड़ा ये था कि वो फैमिली में चलता था। पापा को पता है तो बेटा, बेटा को पता कि नहीं था, बेटी को पता है क्या, दूसरे को कुछ बताते नहीं थे। इसलिए हर चीज़ में आप दूसरे को कुछ सिखाओगे नहीं, वो धीरे धीरे लोप पाए। आयुर्वेद का वही हुआ था कि फैमिली के साथ चलते हुए बहुत सारी चीज़ जो फैमिली में बच्चे नहीं रहा कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ बंद हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे खुद के चाचा जो है साइंस टीचर, उनका न्यूरॉन डिजीज हुआ। बहुत 6 फीट, मोर देन 6 फीट है, वो खड़ा हो नहीं पाते थे, वो गिर जाते। तो हर जगह में हम पूछते हैं। उस टाइम को मैं क्लास 9 में था, बट इंटरेस्ट था तो मेडिकल करने का मैं बहुत क्लियरली देख रहा था। पर उसी दिन से उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिल्ली में दिखाया था, निमांस में दिखाया था, सब जगह में दिखाया था, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बट फॉर्चुनेटली उनका एक स्टूडेंट बताया, सर आप तो सब जगह घूम चुके हैं, एक बार देख लीजिए हमारा स्कूल के पास एक गाँव में एक वैद्य है, तो उनको एक बार दिखा दीजिए। तो उनको दिखाया तो वो पता है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो 3-4 महीने 6 महीने लगेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कैटरेक्ट मोतिया बिंदु डेवलप करेगा तो बाल पक जाएगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। जब सारे जगह से फेल्यूर हो चुका था, कॉलेज बोला ठीक है शुरू कर। वो एक जो ऑयल का एक भाप देते थे, पूरा ब्लैंकेट कवर करके एक ऑयल का भाप देते थे नीचे से, एंड टिल डेट ही हैज बीन क्योर्ड फ्रॉम द दैट मोटर न्यूरॉन डिजीज। लेकिन उसमें हुआ कि उनका मोतियाबिंद डेवलप हुआ, उसको ऑपरेशन किया दिल्ली एम्स में। उस टाइम में दिल्ली एम्स में था, बाल पक गया जल्दी, लेकिन अभी भी सुस्त है वो डिजीज। तो इसको बताने का मतलब ये ऑयल जो ऑयल भाप जब किया था ना, वो वैद्यों को पता है ना हमको भी पता है। इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। जो चीज़ को हम किया नहीं, जिसके लिए आयुर्वेद इतने पीछे चला गया। अभी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, उनके ऊपर फोकस देने के बाद अभी शुरू हुआ ये आयुष। और ये आयुष के पीछे पता है कि छोटे से चीज़ से शुरू किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से छोटा है। इसके ऊपर हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी होता है, सारे एम्स का एक मीटिंग होता है मिनिस्टर के साथ, उसमें हमें ही रखा था कि आयुर्वेद को छोटा नहीं समझे, इसको बहुत बड़ा कराइए। और यहाँ पे भी एकेडमिक सिस्टम होना चाहिए, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ये होना चाहिए, तब जाके रिसर्च ठीक डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो ये लोग भी पता नहीं बहुत सारे एथिकल इशू क्या है, कौन से हम आयुर्वेदिक संस्था यूज करें, अभी तक मेडिकल एक्ट नहीं हुआ है। मैं 10-15 साल से कोशिश कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म के मेडिसिन करें, मेडिसिन के हिसाब से उसको आइडेंटिफिकेशन दिया जाए, अभी तक नहीं हो पाया। बहुत सारे लिमिटेशन है, बट अभी बहुत सारी चीज़ समाधान में आ रहे हैं। आयुष में जैसे आपका डॉक्टर कुकरेजा है, जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो उनको भी मैं बताया था कि आप एक इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज के हिसाब से शुरू करें। जैसे अलग से रखेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होना है। जो भी है ह्यूमन टेंडेंसी, खुद का ईगो बहुत है कि ये हम भी बड़े हैं, वो भी सोचते हम भी बड़े हैं, दोनों को मिलाना जरूरी है। उसके हिसाब से जो हमारा मरीज के लिए फ़ायदा है, वहाँ पे एलोपैथी हो आयुर्वेद हो, बस दोनों को हम लें, तब जाकर हम स्वस्थ हो। इसलिए अभी वन हेल्थ आया। आयुर्वेद का मेन जो था, आप शास्त्र में पढ़ेंगे, उसी टाइम से भी था, जो सामवेद, उसको वो ज़्यादा चिकित्सक था। नालंदा विश्वविद्यालय में आप उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। उसमें
उसमें क्या शिक्षा दिया जाता था, 3 लेवल पे होता था। एक अध्ययन करते थे बच्चे, दूसरे अभ्यास करते थे, तीसरे था अनुभूति, तब जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। अध्ययन, अभ्यास, अनुभूति, तीनों में जो सक्सेसफुल होगा उनको सर्टिफिकेट मिलता था। ये नालंदा का था। अनुभूति क्या इतना आसान है? नहीं है। इसलिए वो कमिटमेंट होता था। जो लोग जैसे वैन संघ आए थे चाइना से, बहुत सारी चीज़ें चाइना को लेके गए, वहाँ पे उनका काफ़ी एनरिच हो गया उनका आयकर, क्योंकि वहाँ पे इन्वेजन नहीं था ब्रिटिशर का कि कोई आउटसाइडर, इसलिए उनका चलते रहा। जिसको कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन में चाइना बहुत आगे है इंडिया से। हमारा यहाँ पे ओरिजिन हो गया, हम इसको ले नहीं पाया, इसलिए बहुत पॉलिटिकल विल जरूरी था जो ओवर द ईयर्स नेग्लेक्टेड रहा। अभी इसलिए सबको ज़रूरी है, मरीज को भी ज़रूरी है। उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए एलोपैथी क्या आयुर्वेद क्या है, जो अच्छा है बीमारी के लिए और क्यों अच्छा है वो जानना चाहिए, और कौन सी चीज़ ये आयुर्वेद में ये कौन से बीमारी के लिए ज़रूरी है हमको पता करना है। इसलिए ये आयुष बनने गया। और अब जो आज का दिन है पौष्य नक्षत्र, ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? एक नक्षत्र में शुरू करते थे, आप कहते हैं ऐसे ही करते थे, आपको भी पता नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा। इसमें एक साइंस होता है, हर चीज़ ग्रह के चलन के हिसाब से पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। कौन से एंगल में है, कौन से डायरेक्शन में है, कितने नज़दीक है, कितने इफेक्ट है ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटेशन, उसके हिसाब से उनको बना जाता था। उसके ऊपर एक स्टोरी है, तो कितनी दूर सच है मुझे पता नहीं, मेरे पिताजी से सुना है ये। महाराजा विक्रमादित्य के साथ में बहुत बड़े वैद्य होते थे, तो उनका जो एक बीमारी हुआ वो असाध्य था, बताया कि ठीक नहीं हो पाएगा। उनका वैद्य बताया कि हमको एक मेडिसिन बनाना आता है, लेकिन वो बहुत दिन लगेगा और बहुत खर्च होगा। राजा बोले कि ठीक है तुम बनाओ। बहुत पैसा देते थे उस टाइम में। ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल चला गया, तो फाइनली राजा बताया कि तुम यार झूठ बोल रहे हो मुझे, साल जा रहे तुम क्या बनाते हो, लेके आओ। तो सर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और 1-2 महीने के अंदर मैं कर दूँगा, लेके आओ। उस टाइम बहुत पैसा भी खर्च हो चुका था। जब वो लेके आए, वो मेडिसिन एक छोटा सा कटोरा में था। राजा गुस्सा उसको फेंक दिया, बोलते मैं इतने पैसा दिया, इतने साल वेट किया, एक क्या लेके आ रहे तुम इतने झूठ बोल रहे हो। वो वैद्य बहुत दुखी होके चला गया। लेकिन उनका जो सेनापति होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनको बताया महाराज वैद्य इतने दिन से कर रहे थे, उसको तो यूज करके देखिए। तो जो सब छिटकी पड़ मैंने फेंक दिया था, जैसे कुछ दीवार पे लगा, कुछ नीचे गिर गया, उसको सब लेके आया, उसको यूज़ किया, उसमें ठीक हो गया। तो फिर वो वैद्य को बुलाया गया, बोले कि अब उसको अच्छी तरह बनाओ, जितने पैसा खर्च होगा मैं दे दूँगा, बहुत सारी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगा। बोले महाराज वो ये मेडिसिन अब नहीं बन सकता, मेरे जीवन काल में नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले 4 नक्षत्र जो ग्रह एक साथ में थे, उसी टाइम में इसको शुरू किया था। जब शुरू करने में मुझे टाइम लग गया था, इसलिए इतने साल लगा। मैं वेट किया था, ज्योतिष बताते ये 4 ग्रह जब एक होगा, उसी टाइम में जो मेडिसिन बनेगा वो बहुत असाध्य होगा। वो तो मेरे जीवन काल में कभी होगा ही नहीं, मैं कैसे बनाऊँ? नहीं हो सकता। आप जितने भी दे दीजिए, राज्य दे दीजिए, ज्योतिष। तो इसका बोलने का मतलब है उसी हिसाब से लोग बनाते थे, उसमें कमिटमेंट ऐसे होता था। बाद में देखा गया जहाँ जहाँ पे वो छिटके लगा था वो मेडिसिन, वहाँ से इवन जो काठ में बनाता था दादा, उसमें जीवन आया, जैसे काठ बढ़ने लगा। वो मेडिसिन का इतने इफेक्ट था। उस टाइम लोग हंसते थे, अरे ये तो झूठ है, ये गलत है। अभी देखेंगे, अभी जो कार्बन पार्टिकल्स आइसोटोप सब देख रहे हैं, वो लाइफ भी हो सकता है। ईच सेल वी कैन मेक इट लाइफ। That genetic content we can make it, and that genetic content we can make it whatever we want. The stem cell therapy comes now. That stem cell therapy concept was there. बहुत वर्ष पहले भी ये था आयुर्वेद में, लेकिन उनको पता नहीं था ये क्या है। इसलिए अभी का ये जरूरी है ये करना। आप देखेंगे हमारा जीवन शैली हमारा शास्त्र के हिसाब से सब साइंटिफिक है।
तो पाश्चात्य सभ्यता में बहुत उलझे हुए हैं हम लोग। ये जो बच्चे को खिलाते हैं, पहले 6 महीने में बोलते थे कि माता के खीर अभी बंद करो, धीरे 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 उसको उसको हम पेडियाट्रिक्स में बोलते वीनिंग ऑफ द बेबीज। बिकॉज पहले जब बच्चा पैदा होता है उसका इंटेस्टाइन मदर के हिसाब से पूरा बना होता है, इसलिए धीरे 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 मदर के साथ इसको वीनिंग करते हैं। आप सडनली बंद कर दोगे तो बच्चे के लिए बहुत सारी बीमारी होगा। जो इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा होता है, इंटेस्टाइन में कोटिंग होता है, उसका डेवलपमेंट थोड़ा टाइम लेता है मदर से वोम से आने से बाद, और उसके एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी अलग होता है। उसको मेच्योर करने के लिए 6 महीने तक उसको मदर से खीर पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, धीरे 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 वीनिंग होता है जो बॉडी अडेप्ट करता है। बट अभी सब कुछ जल्दी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, और एवरीवन इज वर्किंग मदर्स भी टाइम नहीं होता है, ये ऑब्वियस है। इसलिए उनको ये जरूरी है। और ये जो 6 मंथ्स के बाद 5 मंथ्स के बाद नामकरण करना, 6 मंथ्स में खाना देना, धीरे धीरे उनको प्रमोट करना, ये सब कुछ साइंटिफिक एज पर और बॉडी। खाने में दोबारा गर्म नहीं करना, खाने में फ्रिज में नहीं रखना, ताज़ा खाना, ये सब चीज़ का साइंटिफिक रीजन है जिसको हम गड़बड़ कर चुके हैं, जिसके लिए हमारा इतने बीमारी आ गए। लोग सोचते हैं मैं तो मांस नहीं खाता हूँ, मीट नहीं खाता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अल्कोहल नहीं लेता हूँ, फिर कैंसर क्यों होता है? मीन्स आपको पता ही नहीं ये बॉडी में क्या होता है। कौन पूछता है? आप कल सोचते कि मैं मीट खा लूँगा, स्मोकिंग कर लूँगा या अल्कोहल ले लूँगा, मुझे कैंसर है, नहीं तो मैं पूरा कुछ नहीं होगा। जो एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपका जीवन शैली जैसे चल रहा है वो कितने अच्छा है, वो बहुत गड़बड़ है। इवन आप कुछ भी ठीक से सब कुछ खाओगे, थोड़ा सा बचा सकते हो, लेकिन आपका जीवन शैली ठीक टाइम में उठना, जैसे बोलते हैं कि 4 बजे से 7 बजे तक महेंद्र बेड़ा होता है, क्रिएटर्स टाइम, ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो आयुर्वेद में है, ब्रह्म मुहूर्त मीन्स ब्रह्मा का टाइम है, जैसे क्रिएटर्स लाइक दैट 100% योर ब्रेन इज एक्टिव। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं आजकल, सब रात को 2 बजे तक पढ़ते, सो जाते, फिर उठ के 8, 9, 10, उसको तो बीमारी होगा ही होगा। इसलिए ये आयुर्वेद का जो अभी शुरू हुआ है, एक रिराइज सेंस में हम बताएंगे, ये सबके सहयोग जरूरी है। और आप लोग जो भी ये कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं क्यों हम कर रहे हैं। ये पुष्य नक्षत्र में क्यों शुरू किया पुष्य, और ये जो फीडिंग बच्चे को दे रहे हैं इसमें क्या न्यूट्रिशन है, हम कौन से मिला के देते हैं और क्यों देते हैं, ये एडल्ट फूड से क्यों डिफरेंट है, ये सब चीज़ का जरूरी है। तब जाके कोई कन्विंसिंग होगा कि वाई वी विल टेक इट, हम क्यों लेते हैं। और बच्चे के लिए ना हमेशा लोग सोचते थे, जैसे हम बताते हैं हमारा टाइम में जो मेडिसिन में लेते थे, सोचते थे मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएगा। मेरा कंसेप्ट था कि अच्छा से न्यूट्रिशन तो मेडिसिन जरूरी नहीं, ऑपरेशन कर देते हैं हम। मैं कैंसर सर्जन हूँ, बहुत बड़ा बड़ा कैंसर सर्जरी करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स की जैसे बोलते हैं कि उसमें बहुत पैसा करता है, जरूरी नहीं है, एक दिन दो नेक्स्ट जरूर नहीं, लेकिन खाना जरूरी है, क्योंकि वो पहले से ही भूखे हैं, पहले से उसका कैंसर खा चुके हैं सारे से, तो बॉडी को खाना जरूरी है। कैंसर निकल जाए लेकिन बॉडी जो रह गया, जो सेहत रहेगी, उसको खाना जरूरी है। अब खाना ठीक से नहीं देगा, खाली मेडिसिन दोगे तो वो रिकवरी बहुत देर लगेगा। ये सब चीज़ आयुर्वेद ही है, हमारा नेचुरोपैथी है, हम उसको एलोपैथी बोलते हैं। ये सब चीज़ ये है नेचुरोपैथी। यू हैव टू गो थ्रू द नेचर्स वे, लिव लाइफ, ठीक है। इसलिए आपका ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करो कि मैं एलोपैथी हो गया, आज मैक्सिमम आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन लगते हैं, क्यों? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। जिसके ऊपर भरोसा है, मैं जब टर्मिनल लाइफ होता था कैंसर पेशेंट का, रेडियोथेरेपी काम नहीं कर रहे, सर्जरी हो गया, केमोथेरेपी नहीं कर रहे, हमारा वहाँ पे पुरी में सबसे बहुत पुराना आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस पेशेंट। मैं उनके पास बहुत पेशेंट भेजता था। वो एक दिन मुझे पूछे कि आप तो आयुर्वेदिक है, आप हमारे पर कैसे भरोसा कर रहे हो? मैंने ये कंपैरिजन क्यों है? मरीज के लिए जो अच्छा है वही करना है, ऐसे नहीं कि कहाँ पे आयुर्वेद है एलोपैथी हम ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हमारा मन के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन फेथ ऑन आवरसेल्फ। मेरे पर खुद को भरोसा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, तब जाके मैं बताऊँगा ये अच्छा है वो खराब है। इसलिए बता रहे कि अभी हमारा ये जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाल का एक आयुर्वेद का
मेडिकल कॉलेज बनाने के दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जगह में आयुर्वेद का काफ़ी बहुत रहा है। राजस्थान, भोपाल, उड़ीसा, मध्य भारतीय देश में सबको आयुर्वेद दिया गया, साथ में किसी को होम्योपैथी दिया गया, किसको यूनानी दिया गया। इसको अल्टीमेट लेवल पे पहुंचाना है। लेकिन आयुर्वेद में भी मेरी ट्रीटमेंट होता था, सर्जरी होता था। आप सोचेंगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस टाइम के जो सुश्रुत, हमारे सुश्रुत को बोलते हैं कि सबसे फर्स्ट प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो नीचे जाते थे, उनको कहाँ पे बनाने नहीं दिया हॉस्पिटल। वो बनारस के गंगा कॉलोनी में जाके खुद का एक छोटा सा बनाया, ये घर बनाया, जैसे उस टाइम तो कचेट हाउस बनाते थे, वहीं से वो शुरू किया प्रैक्टिस। उसी टाइम के नॉर्थ इंडिया में, जैसे इधर साइड में सबसे बड़ा जो पनिशमेंट होता था लेडीज़ के लिए, नाक काट देते थे। जैसे सुपर्णखा का नाक कटा हुआ था, इसके लिए एक पनिशमेंट था। तो बहुत सारे घर में इसके ऊपर गुस्सा हो, तो वो उनका बेटी का, सिस्टर का, कि वाइफ का नाक काट देते थे। तो उनका काम था वो नाक को जोड़ना है। इसके लिए उसी टाइम को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, मेडिसिन भी किया था। अभी तक सारा पृथ्वी में वही ही बेस्ट प्रैक्टिस है, राइनोप्लास्टी जो बोलते हैं, सबसे बेस्ट सर्जिकल प्रोसीड्योर बाई सुश्रुत। वो बहुत सारे प्रोसीड्योर किया था, 75,000 इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स, 7,500 इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किया था उसी ज़माने में। लेकिन भारत का मेटालर्जी अभी तक सबसे बेस्ट रहा, नालंदा अभी भी है मेटालर्जी, जिसमें भी सोना निकालते थे, आयरन अलग करते थे। ये हमारा उसी हिसाब से आपका जो प्रश्न होता है, उसी लेवल पे वो टेस्ट करते थे। इसी को इतने मात्रा में देंगे तो बॉडी में ये इफेक्ट आएगा। लेकिन आर्सेनिक और जो मटेरियल थे, ये आयुर्वेद में ही उसी टाइम से देवर सो रिच, सो नॉलेजेबल। कितने अमाउंट वो रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बस, आप बोलते हैं आयरन लोगों का बस, जो स्वर्ण बस में सब चीज़। लेकिन उसको रिसर्च कभी हुआ ही नहीं। हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो हम रिंग फिंगर पिन को पहनते हैं, इसका भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हाथ में पहनते थे। इसमें खाना खाने में ये गोल्ड जाता है खाने में। गोल्ड कही है कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसके स्टडी है। तो सोचते नहीं क्यों हम पहनते हैं हाथ में गोल्ड। ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंस है। इसके लिए आप सबको, स्पेशली हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनको बहुत पुराना, इसलिए अभी हमारा जो लोकल लैंग्वेज में सबको पता है कि पढ़ो। हम इंग्लिश में अभी तक ट्रांसलेट किया ही नहीं। बहुत पॉलिटिकल इशू था कि बाहर से इफेक्ट इतने था कि हमारा बहुत सारी चीज़ को हम इंग्लिश में प्रसार नहीं किया। जो हमारा लोकल लैंग्वेज अभी भी हिंदी में है, संस्कृत में है, बहुत सारे संस्कृत को भी हिंदी में नहीं हुआ। बहुत सारे संस्कृत उस टाइम संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। वो सब पढ़ना जरूरी है। इसलिए हर चीज़ का, हर पेट का एक औषधि अमर होता है। आज इसलिए जो दे रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में पुष्य देना है बच्चे को, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। इसलिए यहाँ पे शुरू होता है। और इस सब चीज़ के लिए हमारा जो आदि बोलते थे खनन करो, उस टाइम में ब्रेन ट्रांसप्लांट भी करते थे, लोग बचते थे। कोई ब्रेन ट्रांसप्लांट पॉसिबिलिटी हुआ, अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, दधी जी उनका बॉडी डोनेट किया था, उसके ऊपर हम अभी बॉडी डोनेशन चल रहा है। ये सब चीज़ का बहुत महत्व रखता है। आपको ये चीज़ लोगों के पास लेना है, इसके साथ कंपेयर नहीं करना। और ये जो है, ये नेचुरोपैथी का बॉडी के जो डे टू डे लाइफ स्टाइल के हिसाब से बना जाता है कि हमारा मेडिसिन। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टाइम मिला, हमारा जो सोच था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आप लोगों को बताऊँगा कि आयुर्वेद में जो भी जितना हमारा यहाँ पे चिकित्सक है, उसको अच्छे से पढ़ाई करो। सब कुछ है, उसका साइंस है, और नहीं है तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इसलिए ये अनुष्ठान बनाया गया। और बच्चे के ऊपर स्पेशली, क्योंकि भोपाल में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो लोग ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यूज़ करते थे। मैं जब जोधपुर में था, हम माउंट ऑफ में किया था कि उसका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ पे सेंटर पर एक्सरसाइज कराया, ट्राइबल सेंटर का। तो बताया था कि उनका जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, उसको लेके रिसर्च करो, उसके ऊपर डाटा रखो। कौन से बीमारी को वो लोग कौन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन से जड़ी बूटी यूज कर रहे हैं, उसको लाओ।
उसके ऊपर हम रिसर्च करें कौन सी चीज़ इसमें है कि उनके लिए इतने इफेक्टिव है कि ओवर द ईयर्स साल साल वो जिंदा रहा है। धन्यवाद। धीरे धीरे हम रिसर्च करेंगे और सारे मरीज को भी बता रहे हैं, सारे पेशेंट को भी बता रहे हैं। आप थोड़ा सोच के करिए, आप भी पूछिए क्यों हम नहीं ले रहे हैं। और ये कंपैरिजन जैसे एलोपैथी ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। बाप को कभी आप कंपेयर करेंगे बच्चे के साथ, आज बच्चे कंप्यूटर सीख लिया इसका मतलब बाप आउटडेटेड हो गया। इस टाइप के कंपैरिजन हमारे एलोपैथी और आयुर्वेद करते हैं, इसलिए हम उसमें सहमत नहीं होते। जो कंपेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में हम यहाँ पहुँचे, इसका मतलब नहीं इसको हम कंपेयर करेंगे हमारा पहला जो ट्रीटमेंट पद्धति है। धन्यवाद।